तो सत श्री अकाल। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिरकार एडमिरल कमज़ोर क्यों नहीं है। क्योंकि जब भी कोई चैप्टर आता है वन पीस का लेटेस्ट, जिसमें हमें चाहे कि ज़ारू की बात हो रही हो, आकोजी या फुजितोरा या ग्रीन बुल, उनको हम कंपेयर करते हैं योंको से, तो बहुत से लोग एडमिरल वर्सेस योंको की वन साइडेड फाइट मानते हैं। बहुत से लोग तो ये तक कहने लगते हैं कि ज़ोरो और सांजी तक हरा सकते हैं एक एडमिरल को। तो ज़्यादा ओवर रिएक्टिव भी लगता है, क्योंकि या ज़ोरो को तुम ज़्यादा देखते हो स्क्रीन टाइम या सांजी को, क्योंकि वो सीरीज़ के साइड मतलब मेन कैरेक्टर एक तरीके से, बट एडमिरल्स को अब तक उतना टाइम नहीं मिला। आज हम बात करेंगे क्या लूफी, ज़ोरो या सांजी, इनमें से कोई भी इन 5 एडमिरल को हरा सकता है। 5 एडमिरल यानी अकाइनू, आकोजी, किज़ारू, फुजितोरा और ग्रीन बुल। बेशक से अकाइनू अब एक एडमिरल नहीं है, बट वो था, मरा भी नहीं है बट है। थामा थामा रुको, तुम वीडियो के आगे पहले जाओ, मैं तुम्हें बता दूं। यानी आराम माँ की ग्रीन बुल जो अभी न्यू एडमिरल बना है, उसके बारे में हमें वन पीस के एनिमे में अभी नहीं दिखाया गया, ना उसको फेस रिवील किया गया है, बट हमने एनिमे में देख लिया है। इसलिए आराम माँ की यानी ग्रीन बुल का डिटेल मैंने थोड़ा मांगा से लिया है। अगर तुम्हें स्पॉइलर पसंद नहीं है तो मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा, तुम उधर से स्किप कर सकते हो। बट अगर तुम्हें टाइम से पहले जानना है ग्रीन बुल के बारे में, तो तुम इस स्पॉइलर को एंजॉय करोगे। तो हम पहले एडमिरल के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फुजितोरा, जो टाइम स्किप के पास न्यू एडमिरल इंट्रोड्यूस हुआ था ड्रेसोरा आर्क में, जिसके पास जूसी जूसी नोमी डायल फ्रूट की पावर है, यानी इंग्लिश में बोले तो ग्रेविटी नोमी। और ये एक स्वॉर्ड्समैन भी है जो अपने डायल फ्रूट की पावर स्वॉर्ड्स के रूप में यूज़ करता है। तो इसका सीधा एक अटैक तुम्हें धरती के नीचे पहुंचा सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या लूफी या ज़ोरो अभी से हरा सकते हैं? जवाब सीधा सीधा नहीं है। चाहे वो पानी में लड़े, चाहे वो एक लैंड पे लड़े। पानी में लड़ेगा तो फुजितोरा उनकी शिप पे पूरी डुबो देगा, और रही बात पे, ये बंदा लिटरली एक आइलैंड तक उठा सकता है। अगर तुमने ड्रेसोरा आर्क में लास्ट में देखा था, अगर लूफी उधर से नहीं भागता तो मैं कह सकता हूँ कि ये बंदा लिटरली उसे पकड़ चुका होता अब तक। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये सेकेंड या थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन होगा वन पीस में अब तक का। और इसको अब तक 2 मूवी में हमें फाइट करते हुए देखा है, जो ताकतवर कैरेक्टर्स थे, बट वो नॉन कैनन मूवी थी, जैसे वन पीस रेड फिल्म और दूसरी जिसमें बुलेट था। जिसमें बुलेट वाले में तो इसने मीहॉक पे यानी ज़ोरो पे एक मीटियोर छोड़ा था, जिसको ज़ोरो भी नहीं काट पाया था, मतलब आधा स्लैश तो कर दिया, बट वो आराम से वो आइलैंड तबाह कर सकता है, जिसे मीहॉक ने तबाह किया था। और दूसरी बार जब सैंक्स ने अपनी हाकी रिलीज़ की थी, तो लिटरली एक फुजितोरा भी एडमिट करता है कि ये हाकी बहुत स्ट्रांग थी। मेरे हिसाब से लूफी के सामने फुजितोरा जीत जाएगा, बट कायदो, बिग मम और सैंक के सामने अभी भी आई थिंक यही जीतने वाले हैं। नंबर सेकंड, आरामाकी या बोले तो ग्रीन बुल। इसके पास एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट है, जिसका नाम है मोरी मोरी नोमी, यानी इंग्लिश में बोले तो वुडवुड नोमी। इसको हमें बस एनिमे में थोड़ा सा इसको हमें ब्लैक कैरेक्टर दिखाया था, हमें उसे पूरा इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट ये हमें डायरेक्ट वानो में दिखने वाला है जब ये लूफी को कैप्चर करने आता है। हाँ, स्पॉइलर होने वाला है, तुम इसे टाइम स्टैम्प के द्वारा स्किप कर सकते हो। ये बंदा भी फुजितोरा के साथ एक नया एडमिरल बना था टाइम स्किप के साथ, और इसकी खास बात कहूँ तो इसने किंग और क्वीन को पेल दिया था अकेले, मतलब वन साइडेड बैटल था। बट लूफी इसके लिए बड़ा कॉन्फिडेंट था कि वो इस बंदे से लड़ लेगा। तो मेरे हिसाब से फाइट लूफी वर्सेस आरामाकी, पता नहीं कौन जीतेगा, क्योंकि ग्रीन बुल ने खुद स्टेटमेंट दी थी, अगर इस आइलैंड पे कायदो ने अगर कब्जा कर रखा होता तो उधर पैर तक नहीं रखता अपना। ये मतलब लाइक, वरना कायदो ज़्यादा ताकतवर है या वर्ल्ड गवर्नमेंट के चक्कर में। मेरे हिसाब से फ़ाइट इक्वली हो सकती है, क्योंकि हमने ग्रीन बुल के स्टैटिक्स इतने देखे नहीं, और जैसे उसने सैंक्स की हाकी झेली थी, लिटरली वो बंदा वहाँ पे घुटनों पे बैठ गया था। आई थिंक ये फाइट इक्वली होगी लूफी वर्सेस आरामाकी के बीच में, बट आई थिंक आरामाकी जीत जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर लूफी।
और रही बात जोरो की, सो आरामा की आराम से तो नहीं कहूँगा बट मिड डिफ जीत जाएगा वो आराम से, क्योंकि उसने किंग और क्वीन को हरा दिया था जो बेशक से चोटिल थे, बट लुनारियन को हराना आसान नहीं होता। नंबर 3 आकोजी। मैं इसकी क्या ही बात करूँ, तुम इसे बहुत पहले से ही जानते हो जब इसने रॉबिन के घर हमला किया था ओहारा पे, और ये भी क्रेजी स्ट्रांग है। अगर तुमने इधर की मांगा देखी हो तो लिटरली इसने गार्प के पसीने छुड़ा दिए थे। बेशक से गार्प ओल्ड हो चुका है बट मानना पड़ेगा अभी भी गार्प के फीट्स बहुत अच्छे हैं। और अकाउजी वर्सेस अकाइनू की फाइट कौन ही भूल सकता है, जिसमें उसने अकाइनू को एक परमानेंट स्कार दिया था। बेशक से उसका एक पैर हट गया था बट फाइट बहुत लंबी हुई थी। तुम उस आइलैंड को देख के बता सकते हो कि कितनी तबाही हुई थी। सो ये भी एक लोगे टाइप का ड्राई फ्रूट यूज़र है जिसके पास है हिये नोमी यानी आइस आइस नोमी फ्रूट, और ये करंटली अभी ब्लैक बेल्ट के लिए काम कर रहा है। और जब मरीन फोर्ड एंड हुआ था तो तुम्हें भी पता है कि सेंगोकू ने अकोजी का नाम दिया था एज अ फ्लीट एडमिरल। सो मेरे हिसाब से ही स्ट्रॉन्ग एज अ फ्लीट एडमिरल, बस थोड़ा सा कम नीचे हो सकता है। और क्या लूफी और जोरो से हरा सकते हैं? सो इसका रीज़न होगा आई थिंक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अकोजी अभी अपने प्राइम में और अभी लूफी को अपने प्राइम में आने में बहुत समय है। मतलब अकोजी भी इतने आसानी से नहीं जीत जाएगा। ये फाइट होने वाले लाइक हाई डिफरेंस में, बट जोरो की बात अलग है। जोरो को मेरे हिसाब से अकोजी डिफ़िकल्टी से हरा तो देगा बट हरा देगा। बंदे में स्टेमिना इतना है कि वो साइकिल से पार करता है पूरी आइलैंड ही आइलैंड जहाँ पे लोग शिप का यूज़ करते हैं। और उसके लिए अब बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 4 यानी कि ज़ारू के बारे में, जो फ़िलहाल अभी बहुत छाया हुआ है लेटेस्ट मांगा की वजह से। सो ये सबसे पुराना एडमिरल है एज़ कम्पेयर फुजितोरा और आरामाकी से। तो ये भी एक लोगे टाइप डायल फ्रूट यूज़र है, और इसके डायल फ्रूट का नाम है पिका पिका नोमी, या इंग्लिश में बोले तो ग्रिंट ग्रिंट नोमी, क्योंकि अब तक इस वर्ल्ड में सबसे तेज़ स्पीड लाइट की मानी जाती है। तो ये तुम्हारे सामने पलक झपकते ही आ सकता है। तो सबसे पहले किज़ारू हमें इंट्रोड्यूस हुआ था साबडी आर्क में, जहाँ पे इसने लिटरली पूरे फर्स्ट जनरेशन को वन साइडेड बैटल में हराया था। फाइट देने की बात छोड़ो, कोई तो उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। अगर वहाँ पे रेली नहीं आया होता तो मैं उधर ही कह सकता हूँ कि उस समय स्ट्रॉ हैट ख़त्म हो जाता। और इसके बाद हमें मरीन फोर्ड आर्क में दिखाया गया था, जहाँ पे वो वाइट बियर्ड से भी थोड़ी बहुत लड़ाई किया था। बट किज़ारू के स्टैटिक्स तब गिर गए थे, मतलब जब सैंक्स के राइट हैंड मैन यानी बैकमैन ने उसके ऊपर बंदूक तानी थी, तब लोगों का मानना है कि किज़ारू भी डर गया था। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं इक्वली मानता हूँ बैन बैकमैन और किज़ारू को। और उसके बाद अब लेटेस्ट मांगा में अब वन पीस में किज़ारू का तहलका मचने जा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी लूफी को हरा सकता है? हरा तो सकता है आई थिंक, बट लूफी हार जाएगा तो सीरीज़ कैसे चलेगी? सो मे बी लूफी यहाँ से स्केप करके डायरेक्ट एल्बाफ जाए। सो आई स्टिल बिलीव कि लूफी हार जाएगा किज़ारू के सामने। तो अब नंबर 5 अकाइनू फ्लीट एडमिरल। टाइम स्किप से पहले अकाइनू भी एक एडमिरल था, और जैसा मैंने बताया इसने अकोज का एक पैर ख़त्म कर दिया था। सो ये भी एक लोगे टाइप यूज़र है जिसके पास है मागू मागू नोमी, अगर इंग्लिश में बोले तो मैग्मा मैग्मा नोमी। लोग इसको इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि इसने एस को ख़त्म कर दिया था, यानी उसे जान से मार डाला था, जिसकी वजह से लोग अकाइनू को नफरत करते हैं। और बहुत से लोग इसे विलन भी मानते हैं, बट आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से ब्लैक बेड या सैंक विलन हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं लेजेंडरी फाइट जो अब तक हुई वाइट बियर्ड वर्सेस अकाइनू, जहाँ पे अकाइनू ने वाइट बियर्ड के छाती में 2 छेद कर दिए थे। कहने में अजीब सा लग रहा है बट मांगा में तो उसने वाइट बियर्ड का आधा सर ही फाड़ दिया था। यही दर्शाता है कि अकाइनू कितना ताकतवर है। बेशक से शिरोहिगी ओल्ड हो चुका था, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वाइट बियर्ड को उस समय भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वन पीस का टाइटल था। एडवर्ड नीगेट को गोल्डी रोजर का राइवल भी कहते हैं, और वो रॉक डी ज़िबैक के अंडर काम करता था। सो उसके अंदर तो पोटेंशियल बहुत था, और तब से हमने अकाइनू को एक्शन में नहीं देखा जब से उसने वाइट बेट के खिलाफ लड़ाई की थी।
और राइट नाउ वो एक फ्लीट एडमिरल है। सो क्या अभी लूफी और जोरो हरा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बट फ्यूचर में। अभी कोई चांस नहीं उनके पास, क्योंकि अकाइनू अभी प्राइम में और लूफी को अभी अपने प्राइम में आना बाकी है। सो वेट करो उस मूवमेंट का तुम सब, तब जब लूफी एक पायरेट किंग जितना लेवल का होगा। अभी लूफी को बहुत लंबा सफ़र तय करना है। सो मेरे हिसाब से लूफी अभी के करंट एडमिरल से हार जाएगा, बट आगे चल के वो जीतेगा। तुम अपनी राय बताना, क्या लूफी जीत जाएगा या नहीं? सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।